भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाले जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 के 4 लेन निर्माण में दिल्ली की ब्रिज गोपाल कंस्ट्रक्शन नामक निर्माण एजेंसी की मनमानी सामने आई है। यहाँ 4 लेन निर्माण एजेंसी सैकड़ों करोड़ की लागत से बन रहे 4 लेन में भी मनमानी से बाज नहीं आ रही है और पुराने पुलिया को ही नया बताकर उसके ऊपर 4 लेन का निर्माण कर रही है। वहीं तहसील बाड़ी से विनेका के बीच करीब दर्जन भर पुलियों का नव निर्माण होना था, लेकिन निर्माण एजेंसी 4 लेन के 2 लेन में उन पुरानी पुलियों के ऊपर ही नवीन हाईवे का निर्माण कर रही है। जिन पुलियों के ऊपर नवीन 4 लेन की एक पट्टी बनाई जा रही है, वो पुलिये कई साल पुराने होने से उनके जल क्षतिग्रस्त होने की प्रबल संभावना है। वहीं आश्चर्यजनक बात तो ये है कि सैकड़ों करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इस हाईवे के निर्माण के दौरान एच विभाग के न तो कोई इंजीनियर उपस्थित रहते हैं, न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी, इसलिए निर्माण एजेंसी मनमानी पूर्ण निर्माण कर रही है। वहीं इस मामले को लेकर कुछ नागरिकों ने भी मंगलवार को तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिस पर तहसीलदार ने संबंधित विभाग से जानकारी लेकर स्वयं मौके पर जांच कर समुचित कार्रवाई की बात कही है। आपका? मेरा नाम देव ठाकुर है, परिवर्तन संगठन से। क्या विषय को लेकर आप तहसील प्रांगण में आए? जो NH 12 बन रहा है, भोपाल नेशनल मार्ग है जो भोपाल से जबलपुर का, उसमें एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें कि 3-4 पॉइंट ऐसे जो सामने आए हैं और जो सत्य हैं। हमने सर्वे भी करके देखा है और वो 3-4 पॉइंट ये हैं कि एक तो अवैध खनन चल रहा है सेंचुरी के अंदर, और दूसरी बात ये कि जो जब मार्ग बना था तो सागौना काटा गया था, इसमें सैकड़ों पेड़ काटे गए हैं सागौन के, तो उसकी कोई लेखा पढ़ी सरकार के पास नहीं है, ना उसका नंबर है, ना उसका कहीं स्टॉक है। और तीसरी बात ये जो पुलिया निर्माण हो रहा है, तो केंद्र सरकार से ये सीधा आदेश था कि दोबारा तोड़ के ये पुलियाँ बनाई जाएँ, क्योंकि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी पुलियाँ बह जाती हैं और ध्वस्त हो जाती हैं, तो इससे क्या है जनहानि का मामला कई बार सामने भी आया है और ये मामला फिर दबा दिया जाता है सरकारी हथकंडों को अपनाते हुए। तो इन पुलियों की भी लीपापोती करी जा रही है, इनका दोबारा निर्माण नहीं करा जा रहा। इस चीज़ की जानकारी आपने फॉरेस्ट को दी, वन विभाग को? हमने दोनों जगह ये जानकारी दी, लेकिन जानकारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी जगह जाते हैं, हम SDO साहब के पास गए, जो कि यहाँ के पर्यावरण और वन विभाग के अधिकारी हैं, जो सबसे बड़े अधिकारियों में से एक हैं। SDO साहब भी इस बात की जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम फॉरेस्ट विभाग भी गए, वहाँ पर नाकेदार साहब हैं, वो भी इस बात की कोई जवाबदारी नहीं दे रहे हैं। तो सीधे ये कहीं ना कहीं ये लोग भी इसमें लुप्त हैं। हमें जानकारी दें, हमें बस ये बताएं कि या तो हमें गलत सिद्ध करें कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर इस चीज़ की कोई जानकारी दे, तो कुछ पॉइंट तो बताएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो परिवर्तन संगठन चक्का जाम करेगा, जो भी संविधान के दायरे के अंदर हमसे करते बनेगा हम करेंगे। कब तक आपने जवाब मांगा है शासन? हम बस 3-4 दिन और देख रहे हैं इस समय। शासन से जवाब कहाँ से मांगेंगे, मिलने कोई तैयार नहीं है। हमसे मिले और हम 3-4 दिन और देख रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और फिर जब अधिकारी आएंगे तो हम उनके कहने पर नहीं हटेंगे। फिर दोबारा सर्वे होगा, परिवर्तन संगठन के साथ सर्वे होगा, या तो फिर टेंडर निरस्त हो या इन सरकारी पदाधिकारियों को निरस्त किया जाए। और एक मेरा आप सभी लोगों से आह्वान है, जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो मेरे साथ ये सारी युवा साथी खड़े हैं, कि हमें इस चीज़ में आगे आना होगा। नहीं तो मैं आपको ये 2 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, भारत का कतरा बेच देंगे। अगर हम और आप जागरूक नहीं हुए ना, तो एक कलम के सिपाही पूरा वतन बेच देंगे। धन्यवाद। को लेके ज्ञापन सौंपा गया है। ये परिवर्तन संगठन के सदस्यों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है। बाड़ी से जो नेशनल हाईवे 12 4 लेन मार्ग जो बन रहा है, उसके संबंध में है कि यहाँ पे ये 4 लेन मार्ग से एरिया में जो वन अभ्यारण्य क्षेत्र में खुदाई की गई है, वो कंपनी द्वारा सैकड़ों टन मुरम पत्थर निकाल कर बेचे जा रहे हैं। एक इशू ये है इनका जी। इसी एरिया में जो जहाँ सड़क बन रही है, वहाँ कुछ सागौन के पेड़ भी काटे गए हैं, जिसके संबंध में इन्होंने वन विभाग से जानकारी चाहिए जी, तो इन्हें जानकारी नहीं दी गई। इसी NH 12 पर जो पुलिया बन रही है वो ठीक नहीं होने के संबंध में है, भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में। आप लोगों का कहना है कि वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, तो आज जो ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है जी, इसके संबंध में मैं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जी, लोकल में जो अधीक्षक होते हैं, SDO साहब, रेंजर, इनको लिखकर, और 4 लेन के जो प्रभारी अधिकारी हैं, इंजीनियर वगैरह, इनको पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी लूँगा और स्वयं भी मौके पर जाकर जांच करूँगा कि वास्तविकता क्या है। उसके बाद जो भी स्थिति पाई जाएगी उससे वरिष्ठ अधिकारियों को और जिला कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
जी। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए अनु यादव की रिपोर्ट भोपाल। यादव की रिपोर्ट भोपाल। छिंदवाड़ा में प्राइवेट बस चालक, परिचालक, हेल्पर एवं बस ड्राइवरों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के समय से प्राइवेट बस चालक, परिचालक तथा हेल्परों को 6 माह से किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया गया है, जबकि शासन द्वारा मोटर मालिकों की मांग मानते हुए उनको सितम्बर तक 6 माह का टैक्स माफ किया गया था। ठीक उसी तरह से सभी कर्मचारियों को 6 माह का वेतन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। वहीं वर्तमान में कोविड-19 के चलते कोरोना महामारी ने विकराल रूप ले लिया है। ऐसी स्थिति में चालक, परिचालक और हेल्पर को बसों के संचालन होने पर उनकी सुरक्षा हेतु मासिक पीपीई किट, सैनिटाइजर, ग्लव्स प्रदान किए जाए। साथ ही चालक, परिचालक और हेल्परों का भी बीमा करवाया जाए और अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो वो कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे। कल्याण संघ द्वारा बार ज्ञापन देने के बाद भी हमारी मांगों का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया शासन प्रशासन ने। जिसके तारतम्य में हम लोगों ने 2 सूत्री मांग पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय को सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि बस मालिकों को शासन ने 5.5 माह का टैक्स माफ़ कर दिया है, उसी प्रकार हमारे चालक, परिचालक एवं हेल्परों को भी निर्वाह भत्ता 5.5 माह का प्रदान किया जाए। अगर जब तक हमारे चालक, परिचालक को निर्वाह भत्ता प्रदान नहीं किया जाता तब तक चालक, परिचालक कल्याण संघ के नेतृत्व में सभी हमारे चालक, परिचालक भाई हड़ताल पर बैठेंगे। हड़ताल के दौरान जो भी अप्रिय घटना घटित होती है उसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी मांगें शासन के समक्ष हम अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 सूत्री मांग पत्र जो कि अगर राज्य शासन ने हमारे बस मालिकों का जिस तरह से टैक्स माफ़ी किया है उसी तरह से हमारे चालक, परिचालक, हेल्परों को 5.5-6 माह का निर्वाह भत्ता प्रदान कर दिया जाए। तभी हमारे चालक, परिचालक वाहनों पर अपनी ड्यूटी देंगे, अन्यथा आंदोलन की राय पर चलते हुए अनिश्चितकालीन धरना दिनांक 12/9/2020 से कलेक्ट्रेट के सामने देंगे। टीवी और इंडिया न्यूज के लिए संदीप सोनी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।